नेचर अपनी पहली चाल चलता है। हाईवेज पर जहां कभी लाखों गाड़ियां दौड़ती थीं, अब हिरन आराम से चल रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर शहरों को पहचानना मुश्किल होगा। रेलवे ट्रैक्स घास के नीचे छुपे होंगे, एयरपोर्ट्स खुले मैदान बन चुके होंगे, ब्रिजेस धीरे धीरे टूट रहे होंगे, जंगल उन जगहों पर खड़े होंगे जहां कभी कंक्रीट का राज था। सोचो, अभी इसी वक्त जिस पल तुम ये वीडियो देख रहे हो, उसी पल जमीन पर मौजूद हर इंसान बिना किसी वार्निंग के बस गायब हो जाए। ना कोई चीख, ना कोई धमाका, ना कोई न्यूक्लियर वॉर और ना ही कोई वायरस। 1 सेकंड पहले दुनिया में 8 बिलियन लोग थे और अगले ही पल एक भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन क्या उसी पल सब कुछ खत्म हो जाएगा या असली कहानी तो उसके बाद शुरू होगी? इस वक्त हजारों एयरप्लेन्स आसमान में उड़ रहे हैं, लाखों गाड़ियां हाईवेज पर दौड़ रही हैं, शिप समंदर के बीच सफर कर रहे हैं, पावर प्लांट्स बिजली बना रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, हॉस्पिटल्स में ऑपरेशंस हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स एक्टिव हैं, सैटेलाइट्स अर्थ के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, और फिर एक ही पल में ये सब बिना किसी इंसान के रह जाते हैं। अर्थ पहली बार पूरी तरह अकेली रह जाती है। पहले कुछ सेकंड्स तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ट्रैफिक लाइट्स अब भी रेड और ग्रीन हो रही हैं, टीवी चैनल्स अब भी चल रहे हैं, रेडियो स्टेशंस हवा में सिग्नल भेज रहे हैं, एयर कंडीशनर्स भी चालू हैं, लिफ्ट्स अपनी जगह रुक जाती हैं, कॉफ़ी मशीन्स अब भी गर्म कॉफ़ी बना रही हैं, लेकिन उसे पीने वाला अब कोई नहीं। ये शायद इंसानी तारीख का सबसे अजीब और सबसे खामोश पल होगा। अभी सिर्फ कुछ मिनट्स गुजरे हैं और दुनिया अपना पहला रिएक्शन देना शुरू करती है। जिन एयरप्लेन्स को पायलट उड़ा रहे थे, उनका ऑटो पायलट कुछ देर तक उन्हें सीधा रखेगा, लेकिन ऑटो पायलट लैंड नहीं करता। फ्यूल धीरे धीरे ख़त्म होगा और कुछ घंटों के अंदर एक के बाद एक पैसेंजर जेट्स आसमान से गिरना शुरू कर देंगे। समंदर, जंगल, पहाड़ और शहरों में हर तरफ क्रैश की आवाज़ें गूंजेंगी, लेकिन उन्हें सुनने वाला अब कोई नहीं होगा। हाईवेज पर दौड़ती गाड़ियां ड्राइवर्स के बिना कभी डिवाइडर से टकराएंगी, कभी एक दूसरे से। कहीं इंजन्स बंद हो जाएंगे, कहीं फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, और कुछ ही घंटों में दुनिया के सबसे बिजी हाईवेज लोहे के बेजान ढेर बन चुके होंगे। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत है। असली सवाल ये नहीं है कि इंसान गायब होने के बाद क्या टूटेगा। असली सवाल ये है, इंसान के बिना ज़मीन कितनी देर तक हमें याद रखेगी, और इसका जवाब शायद तुम सोच भी नहीं सकते। अभी सिर्फ 1 हफ्ता गुजरा है और अब ज़मीन पर सब कुछ बदलना शुरू हो चुका है। शहरों की ज़्यादातर बिजली अब बंद हो चुकी है। पावर स्टेशंस एक एक करके शटडाउन हो गए हैं। कुछ प्लांट्स जो विंड या सोलर पावर पर थे, शायद वो अब भी काम कर रहे हों। मोबाइल टावर्स चुप हो चुके हैं। इंटरनेट, जिसने कभी पूरी दुनिया को जोड़ रखा था, अब सिर्फ खाली सर्वर्स का एक जाल बनकर रह गया है। और इसी खामोशी में नेचर अपनी पहली चाल चलता है। हाईवेज पर जहां कभी लाखों गाड़ियां दौड़ती थीं, अब हिरन आराम से चल रहे हैं। बंदर उन बिल्डिंग्स में घुस रहे हैं जहां कभी इंसानों की मीटिंग्स होती थीं, और परिंदे एयरपोर्ट कंट्रोल टावर्स को अपना घर बना चुके हैं, और घास सड़कों की दरारों से बाहर निकलना शुरू कर चुकी है। नेचर को कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन नेचर कभी हारता भी नहीं। 1 महीना बीत चुका है। पंपिंग स्टेशंस बंद होने लगे हैं। कई शहरों में पानी जमा होने लगा है। अंडरग्राउंड टनल्स सम्प पंप्स के बंद होने से पानी में डूबने लगते हैं। कहीं गैस पाइपलाइंस लीक करती हैं, कहीं छोटी आग खुद ही बुझ जाती है, और कहीं पूरे इलाके को राख बना देती है। लेकिन उस आग को देखने वाला अब कोई नहीं। 1 साल बाद अगर तुम किसी बड़े शहर की सड़क पर चल सको, तो शायद तुम्हें कोई इंसान ना मिले, लेकिन पेड़ मिलेंगे, बेलें मिलेंगी, टूटी हुई खिड़कियों से उगते पौधे मिलेंगे,
बरसात कंक्रीट की छोटी से छोटी दरार को तोड़ना शुरू कर देगी। जड़ें सड़कों को उखाड़ने लगेंगी और हर गुजरते मौसम के साथ नेचर अपनी खोई हुई ज़मीन वापस लेती रहेगी। 10 साल बाद कई स्काई स्क्रैपर्स की स्टील जंग का शिकार होने लगेगी। खिड़कियां टूट चुकी होंगी, पानी अंदर घुस चुका होगा और एक दिन बिना किसी धमाके के एक बिल्डिंग अपने ही बोझ से गिर पड़ेगी। ना कोई कैमरा, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़, सिर्फ धूल का एक बड़ा बादल और फिर खामोशी। 100 साल बाद दुनिया के ज़्यादातर शहरों को पहचानना मुश्किल होगा। रेलवे ट्रैक्स घास के नीचे छुपे होंगे, एयरपोर्ट्स खुले मैदान बन चुके होंगे, ब्रिजेस धीरे धीरे टूट रहे होंगे, समंदर किनारों को वापस निकल रहा होगा और जंगल उन जगहों पर खड़े होंगे जहां कभी कंक्रीट का राज था। 1000 साल बाद लकड़ी के घर कब के मिट्टी बन चुके होंगे। स्टील का बहुत बड़ा हिस्सा जंग खा चुका होगा, गिलास टूटकर बिखर चुका होगा, लेकिन सब कुछ गायब नहीं होगा। इजिप्ट के पिरामिड्स, माउंट रशमोर, कुछ बड़े स्टोन मॉन्यूमेंट्स और गहरी अंडरग्राउंड टनल्स अब भी किसी हद तक मौजूद हो सकते हैं। जैसे आज हम हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशंस के खंडरात देखते हैं, वैसे ही हमारे भी कुछ निशान अब भी बचे होंगे। 10,000 साल बाद अब ज़मीन को देखकर शायद कोई यकीन ही ना करे कि यहाँ कभी शहर हुआ करते थे। जहाँ कभी स्काई स्क्रैपर्स आसमान को छूते थे, वहाँ अब घने जंगल होंगे। जहाँ कभी हाईवेज पर लाखों गाड़ियाँ दौड़ती थीं, वहाँ नदियाँ अपना नया रास्ता बना चुकी होंगी। हवा, बरसात, बर्फ और अर्थक्वेक 10,000 सालों से हर दिन ज़मीन का चेहरा बदलते रहे होंगे और धीरे धीरे इंसानों की बनाई हुई ज़्यादातर दुनिया मिट्टी में समा चुकी होगी। लेकिन सब कुछ नहीं, वक्त आगे बढ़ेगा। 1,00,000 साल बाद अब ज़मीन पर इंसान का कोई शहर नहीं बचा होगा, लेकिन अर्थ कभी कुछ भूलती नहीं। उसकी चट्टानों के अंदर हमारी कहानी अब भी लिखी होगी। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के निशान, कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स और जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में एक ऐसी परत जो बताएगी कि इस जगह पर कभी एक ऐसी सिविलाइजेशन रहती थी जिसने पूरे प्लेनेट को बदल दिया था। 10 लाख साल बाद अगर किसी दिन कोई और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इस ज़मीन पर आए तो उन्हें हमारा नाम नहीं पता होगा, ना हमारी लैंग्वेज, ना हमारी हिस्ट्री। लेकिन अगर वो जियोलॉजी को समझ सकें तो शायद उन्हें एक अजीब कहानी मिले। एक कहानी जो किसी किताब में नहीं बल्कि यहाँ की चट्टानों में लिखी होगी। हमारे बनाए हुए सिंथेटिक कंपाउंड्स के ट्रेस अब भी बाकी हो सकते हैं। जो प्लास्टिक दिन रात हम यूज़ करते हैं वो अब समंदर के तल के नीचे माइक्रोप्लास्टिक बन के मिल सकते हैं। वो लोग शायद सिर्फ इतना कहें, यहाँ कभी एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती थी और उस पल इंसान सिर्फ एक याद नहीं बल्कि हिस्ट्री का बीता हुआ एक चैप्टर बन चुका होगा। तो ये था आज का दी माइंड क्वेस्ट का एपिसोड। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दी माइंड क्वेस्ट के किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।